एक घर में 3 भाई और 1 बहनें रहती थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ-बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला अनपढ़ और नालायक गंवार बन के रह गया। सबकी शादी हो गई मगर मझले और बहन को छोड़ के। दोनों भाई ने लव मैरिज की थी और बहन की शादी भी अच्छे घराने में ही हो गई। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पिताजी और माँ भी परेशान। मगर जब बहन मायके से आती थी तो छोटे भैया और बड़े भैया से मिलती थी। वो इसीलिए कि न ही वो कुछ दे सकता था और न ही वो घर पे हमेशा रहता था। वैसे वह बिहारी मजदूर ही करता था। पढ़ नहीं सकता था तो भला नौकरी कौन देगा। मझले की शादी किए बिना पिताजी गुजर गए और माँ ने सोच सोच कर पागल हो रही थी, कहीं अब वो बंटवारे की बात न कर दे। इसीलिए माँ ने गांव की एक सीधी सादी लड़की से मझले बेटे का शादी करवा दी। शादी होते ही मझले ने पूरी लगन से काम करने लगा तो उनके दोस्तों ने बोला, ए चंदू चल आज अड्डे पे आना। तो चंदू ने कहा, अरे आज नहीं फिर कभी। तो दोस्तों ने बोला, अरे शादी होते ही जैसे लग रहा है पत्नी का गुलाम हो गया है तू। तो चंदू ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं, देखो आज मैं 2 पेट हूँ, कल मैं अकेला पेट था। अकेला पेट में मैंने अपना खर्च निकाल लेता था, लेकिन आज 2 पेट हूँ। मुझे मेरे घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, पर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मर्द पे एक धब्बी गाली है। क्योंकि एक पत्नी के लिए एक पति उसका इज्जत, घमंड और शोहरत होता है। के घर वालों ने ही मुझ पे भरोसा करके अपनी लड़की तो दी होगी, फिर उनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार एक माँ बाप से ही मिलती है। इधर बड़ा और छोटा भाई और उनके पत्नियां आपस में मिलकर एक फैसला करते हैं कि यहाँ जायदाद की बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम बहुत कमाते हैं और मझला नहीं के बराबर कमाते हैं। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करते ही बंटवारे की तारीख पक्की होती है। उनकी बहन भी आ जाती है, मगर चंदू ने काम के लिए बाहर जाता है कि उनके दोनों भाई बाहर से खींचकर अंदर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। तो वकील ने कहा, ऐसा नहीं होता है, साइन करना पड़ता है। तो चंदू ने कहा, तुम लोग बंटवारा कर लो और मेरे हिस्से में जो होगा मुझे दे देना। मैं उधर से आकर बड़ा सा अंगूठा लगा दूंगा कागज पर। तो बहन ने बोली, अरे मूर्ख, तू तो गवार का ही गवार रहेगा। जरा किस्मत अच्छी है जो ये दोनों भाई तुम्हें मिले। फिर माँ ने बोली, अरे चंदू आज रुक जा, मेरे 10 बीघा जमीन में से दोनों भाई 5-5 बीघा रख ले और चंदू के लिए कुछ दिन ये घर छोड़ देते हैं। तो चंदू जोर जोर से चीखता है और बोलता है, अरे मेरी छोटी का हिस्सा कहाँ है। तो दोनों भाई मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे पगले, भाई को बंटवारा होता है, बहन को तो उसके मायके ही ठीक है। तो चंदू ने कहा, ओ पढ़ा लिखा भी एक मूर्खता ही है। ठीक है तो आप ऐसा करो, मेरी हिस्से की मसीहत मेरी छुटकी का नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तुम। और चंदू माँ की ओर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे पास माँ है न। तो पत्नी की ओर मुस्कुरा के बोला, क्यों चंदूनी जी, क्या हमने ठीक कहा ना। तो चंदूनी ने माँ से लिपट कर कहती है, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ होगी जो माँ जैसी ख्याल रखने वाली सासू माँ मिली और बाप जैसे ख्याल रखने वाले मेरे पति मिले।
बस एक यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन लिपटकर अपने गंवार भैया से गले मिलकर कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि समझ नहीं सके। तो चंदू ने बोला, हमारा जितना इस घर पे हक है उतना ही तुम्हारा भी है। मैंने माँ का चुनाव इसीलिए किया जो तुम सब हमें हमेशा याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जिनमें हम तीनों 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मेझले से गले मिलकर कहते हैं कि आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबके आंखों में पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे तो सब परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे परिवार में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हैं।